हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे माध्य। अगर आपको माध्य निकालने के लिए किसी प्रश्न में बोला जाए तो किस तरह निकालेंगे। आप माध्य को मीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि माध्य का मतलब क्या होता है, मीन। आप इसको इंग्लिश में मीन भी बोल सकते हैं। आइए हम इस प्रश्न को हल करके सीखते हैं कि माध्य क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए, माध्य का सूत्र होता है, आपका फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जितने भी आपको प्रेक्षण दिए हैं या जिस चीज की आपको, जिस राशियों का आपको माध्य निकालना है, सबसे पहले उनका योग करना है और जितनी वो राशियां हैं उनको गिनकर उसका भाग दे देना है संख्या का। तो आइए हम एक प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। इसमें लिखा है, एक कक्षा में उपस्थित 5 विद्यार्थियों की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए यदि आयु क्रमशः 16 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष और 13 वर्ष हो। क्या वर्ष में दिया है तो सब क्या है, वर्ष में क्रमशः। तो पहले विद्यार्थी की जो आयु है वो 16 वर्ष है, दूसरे की 14 वर्ष और तीसरे की 12 वर्ष क्रमशः, फिर 15 वर्ष और 13 वर्ष। तो आपको इनकी आयु का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो आइए माध्य निकालते हैं। तो माध्य का सबसे पहले आप सूत्र देखेंगे, तो इसमें सूत्र में क्या लिखा है कि माध्य या मीन बराबर सभी प्रेक्षणों का योग। अब प्रेक्षण क्या है, प्रेक्षण वो राशियां हैं जिनका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य यहाँ पर राशियां कौन कौन सी हैं, आपकी राशियां हैं आयु, जो आयु दी गई है वो क्या है, आपकी राशियां। और इसमें लिखा है नीचे प्रेक्षणों की संख्या। अब आपको राशियां गिनना है या काउंट करना है कि कितनी राशियां हैं। सबसे पहले यहां पर 1 2 3 4 5 5 आयु दी गई है, क्योंकि इसमें प्रश्न में लिखा भी है कि 5 विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो 5 विद्यार्थियों की आयु का क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना है। तो देखिए यहां पर प्रेक्षणों की जो संख्या होगी 5 होगी, क्योंकि जिन राशियों का आपको माध्य निकालना है वही आपके प्रेक्षण कहलाएंगे, और आपकी कितनी राशियां या कितने प्रेक्षण हैं वही प्रेक्षणों की कुल संख्या कहलाएगी। और ऊपर क्या करना है, आपको सभी प्रेक्षणों का योग, जो आपको राशियां दी गई उनको जोड़ देना है। इस तरह से हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर हम लिखेंगे माध्य, क्योंकि माध्य निकाल रहे हैं। आप इसको मीन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आपका सूत्र क्या है, सभी प्रेक्षणों का योग। जो आपको आयु दी गई है सबसे पहले इनका योग कर लीजिए। आप क्या करना है, योग। माध्य इस तरह निकालते हैं। जो भी आपको किसी भी, अगर ऐसा प्रश्न नहीं, कहीं अगर और टाइप का प्रश्न भी दिया है तो आपको करना ऐसा ही है। जितनी भी राशियां दी हैं उनको जोड़ लेना है, फिर उनकी संख्या, जितनी भी वो राशियां हैं उनका भाग दे देना संख्या का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सभी प्रेक्षणों का योग करेंगे। तो प्रेक्षण क्या है, आपका आयु दी गई है 16 है, 14 है, प्लस 12 है, प्लस 15 है, प्लस 13 है, बटे कितनी राशियां इनको गिनो, क्योंकि लिखा है ना प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षण कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 विद्यार्थियों की आयु है तो 5 आयु होगी। तो यहां पर लिखेंगे हम प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है, 5 है, तो यहां पर हम 5 का भाग दे देंगे। इस तरह से आपको करना है, तो माध्य आपका निकल आएगा यहां से। तो देखिए सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। 16 और 14 कितना होता है, 30 होता है, ठीक है, 30 हो जाएगा जी। और इस तरह से आपके 12 और 15 होता है कितना, 17 है। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा, 13 को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। कितना आएगा, 70 आएगा टोटल, बटे 5। तो इनके जो आयु का हमने योग किया, मतलब सभी प्रेक्षणों का जो हमने योग किया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 70। क्या प्राप्त हुआ, 70। हमें राशि प्राप्त हुई या संख्या प्राप्त हुई। अब क्या करना है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 5 है, क्योंकि 5 लोगों की आयु निकालनी है हमें, 5 विद्यार्थियों की आयु निकालनी है। तो 5 का हम भाग दे देंगे 70 में। तो कितनी बार जाएगा, देखिए 14 बार चला जाएगा, क्योंकि 14 पंचे 70 होता है। तो 5 का भाग 70 में 14 बार चला जाएगा। तो यहां पर आपका जो माध्य निकल के आया वो कितना आया, 14 वर्ष। वर्ष आयु है तो वर्ष में आ जाएगा। माध्य क्या निकल के आया। अब हमने क्या निकाला, 5 विद्यार्थियों की आयु का क्या निकाला है, माध्य निकाला है। तो क्या निकल के आया, 14 वर्ष। जो आयु इस तरह से दी गई, इनका माध्य क्या है, 14 वर्ष। अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं, जैसे कोई और हम राशियां ले लें कि कोई भी, मान के चलो लगातार 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनका माध्य निकालो। आप लगातार 4 संख्याओं का माध्य निकालो जो स्टार्टिंग में होती है। जैसे आपका सबसे पहले क्या यहां पर ले देते हैं, जैसे 1 2 3 4, इनका माध्य निकालो। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं के जो माध्य निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे माध्य या मीन बराबर सभी प्रेक्षणों का योग। कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4, चारों इनका योग करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, जो दूसरा सवाल है हमारा कि अगर 4 इस तरह से कोई भी संख्या दी गई उनका माध्य निकालना है। ठीक है, और संख्याओं, ये क्या लिखा है, प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4, 4 प्रेक्षण, 4 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम देखिए, तो यहां पर देखो 1 और 2 3 होता है, 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 और 3 6 होता है, 6 और 4 क्या होगा, 10 होगा। तो 10 बटे 4 हो जाएगा। अब इसका आप भाग दे सकते हैं, कैसे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो आपका 2.5 आ जाएगा। तो आपका जो माध्य निकल के आया वो 2.5 आया। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 3 और 3 6 और 4 10, 10 बटे 4, तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4,
और 2 दूनी 4 2 पंचे 10, हाँ हो गया, 2.5 आ गया आपका। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या या किसी भी राशियां जो दी गई हैं उनका आप माध्य निकाल सकते हैं। इस तरह से आप माध्य के सवाल, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला है ना वो मैंने कि माध्य बराबर है मीन बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आशा करते हैं कि आपको माध्य निकालना या कैसे निकालते हैं माध्य आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।